हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को। और लास्ट हमने बात करी थी एसिड बेस थ्योरी की, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट पीएच कैलकुलेशन। हम लोगों ने जब इनिशियली बात करी थी अबाउट कैलकुलेशन ऑफ लॉग एंड एंट्री लॉग, तब हमने एक बेसिक आइडिया दिखा था कि पीएच क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएच के डिफरेंट केसेस जहाँ पर जेईई और मेडिकल में हर साल क्वेश्चन बनता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग चीज़ें फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन, उसको भी यहाँ सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट पीएच कैलकुलेशन। तो देखिए, फर्स्टली द पीएच स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉरेनसन। इन्होंने पीएच स्केल इंट्रोड्यूस की थी इन द ईयर 1909। बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, मैं उसको फिर से लिख देता हूँ। वी नो कि पीएच इज व्हाट, ऑलवेज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H plus ion. Base is what? Always 10. You know, अगर OH है तो हम लोग pH की जगह POH निकालते हैं, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। यहाँ पे बेस आपका 10 है। बेसिक फॉर्मूला है। मीन्स अगर आपको pH निकालना, आप कहीं से भी H प्लस ला के रखो, यू विल गेट द pH। सिमिलरली OH के आपसे आप POH निकाल सकते हैं। एक बात की, एट 298 केल्विन जो पीएच स्केल है वो कहां से कहां तक बेटा आपकी 0 से 14 तक। यस और नो? सेंटर पॉइंट 7 इज व्हाट, दिस रिप्रेजेंट न्यूट्रल। 7 से ज्यादा पीएच तो हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन बनता है, 7 से कम पीएच हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। जितना वैल्यू 14 के नियर होगा पीएच का उतना ही हम बोलते हैं हाईली बेसिक। जितना वैल्यू 0 के पास होगा उतना ही हम बोलते हैं हाईली एसिडिक। ये सब बातें हम लोग जानते हैं। ओके, मैं वाटर की बात करूं, यहाँ पर एट 298 केल्विन वाटर, या आप प्योर वाटर कह सकते हैं। वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल एट एवरी टेम्परेचर। वाटर इज न्यूट्रल मतलब कि वाटर के पास हमेशा H प्लस और OH का वैल्यू क्या होगा बेटा, सेम होगा। फ्रॉम हियर वी कैन से POH प्लस PH इक्वल टू 14। ये हमने बात करी बेटा जब हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। यहां तक की बात, यदि H प्लस का वैल्यू 10 पावर 7 से ज्यादा है, -7 से ज्यादा है, सॉल्यूशन हमेशा आपका एसिडिक होगा। यदि H प्लस का वैल्यू 10 पावर -7 से कम है, सॉल्यूशन आपका हमेशा बेसिक होगा। सॉल्यूशन हमेशा आपका बेसिक होगा। ये बेसिक सी बात हो गई। अब ये हमने देखी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आपको पीएच के किसी भी केस का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए। जैसे कि आपको log 1 से लेके log 11 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। log 11 इज व्हाट, 1.04, log 1 इज 0, log 2 इज 0.3, बेस 10 वाली आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी आपकी फास्ट हो जाएगी। दैट इज व्हाट, आपको पता होना चाहिए रूट 2 का वैल्यू बेटा, वी ऑल नो, वैसे पता है सबको 414। रूट 3 इज व्हाट, 1.732, ये जनरली सबको पता होता है। एक और ध्यान रखना आप लोग, रूट 5 इज व्हाट, 2.23 एंड रूट 10। ये 4 वैल्यू अगर आपको याद है तो 3.16, तो आपकी पीएच की प्रॉब्लम या पीएच कैलकुलेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इजी हो जाएगी। यहाँ तक हमने बात करी। जैसे कि मैं बेसिक आइडिया, एक बेसिक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि सपोज करो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 4 एट 298 केल्विन। वैसे जब तक टेम्परेचर मेंशन नहीं है, मान के चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन ही है, हमारी स्केल 0 से 14 ही रहेगी। ओके, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ pH 4 एट 298 केल्विन, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। मैं कुछ आपको एक आध बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग जो डिफरेंट केसेस बनते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस तक के लेवल पे जाएंगे हम लोग। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन की बात करें बेटा,
तो हम क्या पूछते हैं यहाँ पे भाई, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस, pH 4 है, तो ये तय है कि pH 4 इट मीन्स H प्लस इज वॉट 10⁻⁴। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, अगर मैं pH को ऐसे लिख रहा हूं तो रिमेंबर ऑलवेज जो H प्लस है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, H प्लस इज 10⁻⁻pH। सिमिलरली pOH अगर आपका ऐसा है तो OH इज वॉट 10⁻⁻pOH। यस और नो, यस और नो, ठीक है। ध्यान रखिए आपको, और इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमेशा यू ऑलवेज रिक्वायर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग। तो एक बार आप जरूर वो वीडियो जाके देखें जहां मैंने लॉग और एंटी लॉग फास्टली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बिना लॉग टेबल कैसे निकालते हैं उसको सिखाया है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगी। वैसे मैं एक एग्जांपल सिखाऊंगा आपको, बट फिर भी आप उस वीडियो को डिटेल में जरूर देखें एक बार। तो बेटा H प्लस कितना 10⁻⁴ है, तो pH अगर 4 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि pH प्लस pOH इक्वल टू 14। सो pOH इज व्हाट 14 माइनस pH। सो pOH इज व्हाट हियर 14 माइनस pH दैट इज 4। सो pOH इक्वल टू 10। एक बात तो ये, तो यहां से डायरेक्ट क्या पूछता हूं बेटा मैं, OH का वैल्यू कितना है 10⁻⁻, का pH कितना है 4 10⁻⁻10। एक तरीका ऐसा निकाला जा सकता है। एक हम यूज कर सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन में अगर वाटर स्पेसिफाई कर दे अगर वो, तो हम क्या कह सकते हैं कि H इंटू OH इक्वल टू KW। बट ठीक है, हम लोग इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। एंटी लॉग की रिक्वायरमेंट जनरली कब होती है, जब आप देखेंगे कि भाई ये वैल्यू -4.3 आ गई, -4.5 आ गई, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब एंटी लॉग की बात आएगी। यहाँ वैल्यू 10⁻⁻10 हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर मान लो 10⁻⁹ होता, 5.7 होता, तो उसको हम ऐसे नहीं लिखते, उसको आगे सॉल्व करते। इन दैट केस वी ऑलवेज रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग। सो रिमेंबर, आपको लॉग एंटी लॉग की कैलकुलेशन बहुत ढंग से आनी चाहिए, साथ में आपको ये कुछ वैल्यूज और ये रूट की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। यस और नो, यस और नो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए, इफ इन अ सॉफ्ट ड्रिंक concentration of hydrogen ion, if in a soft drink concentration of hydrogen ion is 4 into 10⁻⁴, calculate pH। इस तरह का वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती है, क्वेश्चन मेडिकल में और जेई मेंस में पूछा गया है। तो करें बात बेटा हम लोग। सो वी नो pH की बात कर रहा है, pH इज व्हाट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्वेश्चन में आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, विल पुट हियर माइनस लॉग ऑफ 4 into 10⁻⁴। log A into B, याद करो log A into B is log A plus log B, it is what minus log of A plus log of B। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं। log of 4 कितना वैल्यू बेटा 0.60, तो माइनस, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, हम धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ाएंगे, बट फिलहाल मैंने जस्ट लेक्चर स्टार्ट किया तो बिल्कुल बेसिस से चल रहा हूं मैं। log 10⁻⁴, it is log A की पावर x। what is the formula of log A की पावर x is what x log A, जो पावर है वो आगे आ जाएगी x log A। तो यहाँ पावर क्या बेटा -4, तो आगे क्या आ जाएगा -4 log of 10। यस और नो, log 10 का वैल्यू 1, सो -4.60 माइनस का 3.4 बाहर माइनस प्लस, दैट इज 3.4। दिस इज द pH, दिस इज द pH। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जब भी ऐसा कुछ बनता है माइनस को बाहर निकालना, वैसे यहाँ भी माइनस है तो एट द एंड प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल में बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करें, जब भी ऐसा केस बने तो ये 4 है, इसमें से यहाँ जो वैल्यू उसका लॉग घटा दे, 4 माइनस log 4, log 4 कितना है 0.6,
4 माइनस 0.6 3.4, यहाँ 2 होता तो 4 माइनस log 2, 4 माइनस 0.3 दैट इज 3.7। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लास्ट, बेसिक्स था, फिर हम लोग आते हैं हमारे डिफरेंट केसेस पे। देखिए बेटा, फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन, फॉर एसिडिक सॉल्यूशंस, for acidic solutions of pH, एक का हमने लिखा भाई 4.3, एक का हमने लिखा बेटा 5.4। डिटरमाइन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। कुल मिला के इसको आपको इस बार pH दिया है, आपसे H+ पूछा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ सॉल्यूशन बेटा? तो पहले वाले की हम बात करें, K से 4.3, हम जानते हैं H+ इज व्हाट 10 पावर माइनस pH, H+ इज व्हाट 10 पावर माइनस pH 4.3। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ही डेसिमल की पावर 10 की पावर डेसिमल में आ जाएगी, देन यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग। यहाँ डायरेक्टली लॉग टेबल नहीं है हम लोगों के पास, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको। ट्रिक से देखिए कैसे करते हैं। जब भी ऐसा केस बनता है, जब भी पावर नेगेटिव हो तो -4.3 को आप स्प्लिट करें। कैसे देखिए, एक में कर रहा हूँ, फिर इसको आप करने की कोशिश करना। -5 + 0.7 स्प्लिट ऐसे करना है, बीच में क्या आना चाहिए प्लस, बीच में क्या आना चाहिए प्लस। ये वैल्यू डेसिमल से पहले वाली, और चूंकि अगर मैं -5 में 0.7 ऐड करूँ तभी मुझे -4.3 मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते -4 + 0.3, पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ तक कर लिया हमने, बस अब कुछ नहीं करना आपको। अब डायरेक्टली क्या करना आपको, वैल्यू ऑफ H+ का लिख दिया ना, दैट इज व्हाट, जो डेसिमल से पहले वैल्यू है -5, ये जाएगा 10 की पावर में, ये जाएगा 10 की पावर में, इसमें लगाना मल्टीप्लाई। आगे जो वैल्यू है 0.7, आप देखें 0.7 किसका लॉग होता है, रिकॉल करें। log 1 0, log 2 0.3, log 3 0.47, log 4 0.60, log 5 0.69। हमेशा कैलकुलेशन में 0.70 ही यूज करना है। तो log 5 का वैल्यू होता है, तो बस दैट इज व्हाट 5। ये हमने डायरेक्टली बिना किसी लॉग टेबल की हेल्प से फटाफट सॉल्व कर लिया। मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, देखिए एक बार। ये तो पता है pH बेटा, तो H+ इज व्हाट 10 की पावर -pH हो गया, तो इट इज -4.3। जो 10 की पावर में उसको स्प्लिट करना है, -4.3 ऊपर स्प्लिट किया, बीच में प्लस ही लगाना है, मतलब कि एडिशन की फॉर्म में ही स्प्लिट करना है। क्लियर? जो वैल्यू प्लस से पहले कह लें या डेसिमल से पहले हो जाएगी 10 की पावर में। आगे जो वैल्यू 0.7 देखिए, वो किसका लॉग है 5 का, 5 बीच में मल्टीप्लाई। इसको मैं क्रॉस वेरीफाई भी करता हूँ, मतलब क्या है, लॉग एंड एंटी लॉग का रिवर्स। मतलब अगर मैं इसका लॉग लेता हूँ तो वापस क्या आना चाहिए मेरे पास, 4.3 आना चाहिए, 4.3 आना चाहिए। तो भी हम चेक कर लेते हैं, देखो। सो pH इज व्हाट नेगेटिव लॉग ऑफ H+, 5 × 10 पावर -5। अभी आपको मैंने सिखाया था यहाँ पे क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो पावर क्या है 5 माइनस log 5, दैट्स ऑल। 5 माइनस log 5 आप सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब भी आ जाएगा। 5 माइनस log 5, log 5 इज 0.7, 5 माइनस 0.7 4.3। मतलब जो हमने किया वो सही है, वो सही है। इसका एक और शॉर्टकट है मेरे पास, देखो भी, देखो बेटा आप लोग, एग्जाम में जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, आप उतना जल्दी ही लीड करते हो। और ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आयनिक और थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 ऐसे चैप्टर है जहाँ कैलकुलेशन में आपकी मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, चाहे वो जेई है चाहे वो मेडिकल है। चलो बात करते हैं, क्या थी आ गया। डेसिमल से जो पहले वैल्यू है 4 है, ये बता रहा हूँ जब वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है तो जो वैल्यू नेगेटिव है उसको 1 बढ़ा कर 10 की पावर में लगा दो। -4 है, -5 लगा दो,
10⁻⁵। आगे 0.3 है, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से घटाओ, 1 माइनस 0.3 0.7। 0.7 किसका लॉग होता है? 5 का, इंटू 5। ऐसे कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर वहीं ऐसा कुछ होता बेटा, यहाँ ये होता, अब मुझे उसको सॉल्व करना होता, तो क्या करता? डेसिमल से पहले जो वैल्यू है वो एज इट इज 10 की पावर में, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, जब वैल्यू पॉजिटिव है 10 की पावर 4। 0.3 साल होता है 2 का, 2 इंटू 10 की पावर 4। बस नेगेटिव है तब आप क्या करेंगे बेटा? एक पावर बढ़ा के लिखेंगे। अब हम 5.4 वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन पार्ट पे, डिफरेंट केसेस ऑफ पीएच में। तो देखिए बेटा, सो बी इज व्हाट? 5.4। तो क्या मैं लिखता हूँ यहाँ से? वैल्यू ऑफ एच प्लस इज व्हाट? 10 पावर माइनस 5.4। यस और नो? डायरेक्ट करूंगा मैं, स्प्लिट करता हूँ फिर भी देखो। माइनस 5.4 इज व्हाट? माइनस 6 प्लस 0.6। सो एच प्लस इज व्हाट नाउ? ये 10 की पावर में इंटू 0.6 किसका लॉग होता है भाई? 4 का लॉग होता है, दैट इज 4। ये आपका आंसर आ गया, खत्म बस, दैट्स ऑल। आया एंटी लॉग? आया कि नहीं आया? डायरेक्ट कैसे बताया मैंने? नेगेटिव है तो एक पावर बढ़ा दो, 10 में लगा दो। 0.4 को 1 में से घटाओ, 0.6 किसका लॉग होता है? 4 का, 4 लिख दिया बीच में, मल्टीप्लाई। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर। तो ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको जो आगे हेल्प करेगा। अब आते हैं हम फटाफट से डिफरेंट केसेस ऑफ पीएच पे। देखिए बेटा, सो जेईई मेडिकल में जनरली 4 to 5 केसेस है। पहले हम बात कर लेते कौन से केसेस है, फिर हम 1 by 1 सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बेटा, देखिए तो डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं हम बात करते हैं उनकी। पहला केस है पीएच ऑफ वीक एसिड या वीक बेस, जिसको हमने पढ़ा था किसमें? ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ये सुनो, यहां मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा इसके। सेकंड केस बेटा आपको बनता है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, या आप ऐसा कह लें पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब पहले हम सीखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना और स्ट्रॉन्ग बेस का, बाद में उनको मिक्स भी करेंगे। थर्ड केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे कई बार या आप कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस। आई रिपीट, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है। इसको कई बुक्स में एक्सट्रीम डाइल्यूशन केस भी लिखा जाता है, एक्सट्रीम डाइल्यूशन केस भी लिखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद पीएच ऑफ मिक्सिंग। अब तो मिक्सिंग में बेटा कौन कौन से केस आ जाएंगे हमारे पास मिक्सिंग में अगर हम बात करेंगे, तो एक तो आ जाएगा बेटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं हम लोग। एक आप कह देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट आई एम सेइंग कि एक तो हम बोल सकते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को साथ में मिक्स किया, तब कैसे पीएच निकालेंगे। एक आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में ही स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किया, तब कैसे निकालेंगे। और एक आपका आपने स्ट्रॉन्ग बेस में ही स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स किया, तो कैसे पीएच निकालेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, पीएच ऑफ मिक्सिंग है ये भी। यहां हम पढ़ेंगे अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, या वीक एसिड प्लस वीक एसिड। तो पहले केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिलाएंगे, तब कैसे निकालेंगे। वीक एसिड में वीक एसिड मिक्स करेंगे तो पीएच कैसे निकालेंगे। और नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग बेस में अगर आप वीक बेस मिक्स करते हैं तो पीएच कैसे निकाला जाएगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, वीक बेस में अगर आप वीक बेस मिक्स करते हो तो पीएच कैसे निकाला जाएगा। ये तीनों केस कॉमन है। कॉमन से मतलब मेरा मेडिकल जेईई में पूछे आते हैं दोनों ये केसेस। इस केसेस के ज़्यादातर क्वेश्चन जेईई में ही पूछे गए हैं। खासकर अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूं, अभी हम लोग 2025 की बात कर रहे हैं,
मतलब कि अगर मैं पेपर देखूँ 19 से लेकर 24 तक के, या अभी जो अप्रैल सेशन में या जनवरी सेशन में जो जेईई का पेपर हुआ है, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए। बट जहाँ मेडिकल की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 साल में मुझे इन केसेस से क्वेश्चन नहीं मिले। हाँ, फिर भी एक बार ज़रूर हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हेड वीक हेड का मिक्सिंग क्वेश्चन आया है मेडिकल में, तो आप कह सकते हैं भाई ये वाला पार्ट मेडिकल में ही पूछा जा सकता है। बट ये वाला पार्ट मेडिकल में मैंने फिलहाल पिछले 5-7 सालों में नहीं देखा। क्लियर? फिर से कह रहा हूँ बेटा, हम लोग बिल्कुल बेसिस चलेंगे और हम जे एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये बात होगी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। ओके, चलो देखो। वन मोर थिंग, अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, चलो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा बाद में। देखिए केस नंबर 1, पीएच ऑफ वीक एसिड या पीएच ऑफ वीक बेस। तो पहले बात कर लेते हैं फॉर वीक एसिड। दिमाग में हमेशा क्लियर रखना, जब भी पीएच निकालना है आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के एच प्लस लेके आना है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस पीएच। पीओएच निकालना आपको कहीं से ढूंढ के OH लेके आना, नेगेटिव लॉग ऑफ OH इज व्हाट POH। क्लियर? चलो बेटा, फॉर वीक एसिड हम जानते हैं बेटा कि H प्लस इक्वल टू सी अल्फा होता है या फिर रूट KA इंटू सी होता है। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ में। लेकिन मैं बात करूँ बेटा फॉर पीएच ऑफ वीक बेस, यहाँ हम H प्लस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहेंगे हम लोग फॉर वीक बेस वी से OH इज व्हाट सी अल्फा या रूट KB इंटू सी। पता है मैं एक और बात कि वीक एसिड के पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ PK लॉग सी, हाफ PK प्लस लॉग सी, हाफ PKB प्लस लॉग सी। मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से बात करूँगा। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं पहला। फॉर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड KA इक्वल टू 10 पावर माइनस 5, कैलकुलेट पहला अल्फा एज वेल एज परसेंटेज अल्फा, सेकंड H प्लस एंड थर्ड पीएच। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, H प्लस पीएच। So in case of weak acid there is one more formula। weak acid में बेटा याद करो ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ, C अल्फा स्क्वायर फॉर वीक एसिड एंड फॉर वीक बेसिस KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। इन जनरल हम लिखते हैं K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो देखिए बेटा पहला, सो वी नो अल्फा इज व्हाट फ्रॉम हियर हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, साथ में आपको वीक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है 10 पावर माइनस 5। K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू रूट KA बाई सी, अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ KA बाई सी। यस और नो? यस और नो? सिंपली विल पुट द वैल्यू ऑफ हियर K इज व्हाट 10 पावर माइनस ऑफ 5 एंड सॉरी C इज व्हाट 10 पावर माइनस 1। मैंने पहले भी बताया जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, खासकर रूट में ध्यान रखें, रूट के अंदर 10 की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी, हमेशा आपकी इवन होनी चाहिए, तभी चीज़ें इजीली सॉल्व होगी। ये किया हमने, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 पावर माइनस 4, बाहर आएगा 10 पावर माइनस का 2। ये सुनो, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इफ यू वांट टू नो द परसेंटेज अल्फा या परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मल्टीप्लाई विथ 100 यू विल गेट 1%। Clear? Now we come to the next topic, that is next part, H plus. Clear? So H plus is what? Root K into C. C alpha. C into alpha. The value of C is what beta? 0.1. Alpha is what? 10 power minus. Clear? This is what 10 पावर माइनस का 3। आप H प्लस को रूट KA इंटू सी से निकालोगे तब भी आएगा। K कितना बड़ा 10 पावर माइनस 5, C कितना 10 पावर माइनस 1।
10 पावर 5 इंटू 10 पावर -1 10 पावर -6 रूट में बाहर आएगा 10 पावर -3। और बहुत सिंपल सी बात है, एच अगर इतना है तो पीएच हम जानते हैं कितना होगा बेटा 3, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? हम पढ़ रहे हैं पहला केस जहाँ बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस। इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर हम अगले केस पे आते हैं बिकॉज इसको हमने पहले पढ़ रखा है। ओके चलो, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूँ, देखिए इफ फॉर 0.05 molar NH4OH having pH equal to 10, calculate, पहला की भी निकालना बेटा आपको, सेकंड आपको निकालना अल्फा, के बी एंड अल्फा। तो फिर देखिए बेटा, इस बार जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, इट इज व्हाट वीक बेस। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन आपको 0.05 मोलर या 5 इंटू 10 पावर -2 मोलर। पीएच वैल्यू बेटा आपको 10 दिया है, आपसे पूछा है के बी, इट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस या फॉर दिस बेस। सेकंड इज व्हाट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा। अब सॉल्यूशन की बात करें बेटा, क्वेश्चन में गिवन हमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5 इंटू 10 पावर -2 मोलर। सेकंड इज व्हाट पीएच 10 है तो पीओएच कितना हो जाएगा बेटा 4। वी नो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। फ्रॉम हियर वी कैन से OH इज व्हाट 10 पावर -POH 10 पावर -4 10 पावर -4। अब हम बात करते हैं पहले केबी के बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि केबी का रिलेशन एक तो केबी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है, बट अल्फा क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो यूज नहीं कर सकते। एक हम जानते हैं कि OH और केबी में रिलेशन, देखिए आप OH और केबी में भी रिलेशन है। तो कितना बेटा कि OH इज व्हाट रूट ऑफ केबी इंटू सी, रूट ऑफ केबी इंटू सी। और पुटिंग द वैल्यू हियर, केबी इज व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट OH इज व्हाट 10 पावर -4, ये आपका बेटा केबी इंटू 5 इंटू 10 पावर -2। टू सॉल्व दिस दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा आपको, 10 पावर -8 के बी इंटू 5 इंटू 10 पावर -2। ये 5 नीचे आएगा 1/5 दैट इज 0.2। तो इसको इससे काटूंगा फिर दिखाऊँ, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, पहले देखो बार 10 पावर -6, इधर आपका क्या बेटा 1/5, ये आपका के बी 1/5 इज वॉट 0.2। तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 10 पावर -7 इक्वल टू के बी। अब सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के बी इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -7। क्लियर? ये मैंने निकाल लिया के बी। ओके, सेकंड वन इज अगेन अल्फा। वी नो पिछले क्वेश्चन में बात की थी हमने, अल्फा इक्वल टू व्हाट रूट के बी बाई सी, रूट ऑफ के बी बाय कॉन्सेंट्रेशन। सो के बी इज व्हाट 2 इंटू 10 पावर -7 and the concentration is what 5 into 10 power -2। थोड़ा देखिए बेटा, 10 पावर -2 ऊपर जाएगा 10 पावर +2 तो 10 पावर -5 बचेगा। रूट के अंदर 10 की पावर इवन होनी चाहिए, रूट के अंदर 10 की पावर इवन होनी चाहिए। 2/5 इज व्हाट, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, देखो फिर 2/5 क्या लिखूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा मैं 0.4। ठीक है, ये आपका बना बेटा 10 पावर -5। ओके, इसको लिखूंगा मैं 4 इंटू 10 पावर -6, 4 इंटू 10 पावर -6 बाहर आएगा 2 इंटू 10 पावर -3। अल्फा इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 10 पावर -3। परसेंटेज जो निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे। तो मैंने आपको पहला पार्ट केस नंबर 1 की बात करी, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ही करवाया आपको यहाँ, बिकॉज हमने इसको पहले डिस्कस कर रखा है। आगे बढ़ते बेटा हम लोग, अब हम बात करते हैं सेकंड केस। आई होप एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जब भी हमें स्पेशली जब वीक एसिड वीक बेस या ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ वाले केस में पीएच निकालना है तो फॉर्मूला बना जाए आप लोग। मेरे कहने का मतलब जो फॉर्मूला है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको देखिएगा पिछले वीडियो में, आपको आइडिया मिलेगा क्या बताया था मैंने।
आप इससे सॉल्व करने की क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे भी करके OH निकाल लें POH निकल जाएगा, कैसे भी करके H निकाल लें पीएच आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। सेकंड केस इज व्हाट, हम बात करेंगे पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। केस नंबर 2, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। हमारे पास जनरली 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने बात की थी पिछले वीडियो में, HCl, HI, HBr, ये 3 हाइड्रा एसिड है, HNO3, H2SO4, HClO4, these three are what ऑक्सी एसिड्स। ये 6 स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके अलावा सारे आपके वीक हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की मैंने बात की थी, फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड, लास्ट वाला छोड़ देना। सेकंड ग्रुप में बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर व्हाट स्ट्रॉन्ग बेसिस, बाकी आपके सारे वीक बेस। तो उससे पहले चीज ध्यान रखें आप लोग, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे हम लोग, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज H+ इज व्हाट नॉर्मेलिटी, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा वो नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नॉर्मेलिटी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर जब हम बात करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, OH का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, नॉर्मेलिटी। OH का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नॉर्मेलिटी ही होना चाहिए। क्वेश्चन में मोलारिटी दिया है तो आप नॉर्मेलिटी में चेंज करें, एंड द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी इज व्हाट, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। अगर n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी सेम है, हमें इस रिलेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो बेटा, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 एंड H2SO4। ये इकलौता है जिसका n फैक्टर कितना है बेटा, या वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। ये इकलौता ही है जो है 2 H+ दे सकता है, बाकी सारे के सारे आपके एक H+ आयन ही फर्निश कर सकते हैं। ऑल आर मोनोबेसिक एसिड, दिस इज डाइबेसिक एसिड। क्लियर? यहाँ तक बात, मतलब कि अगर क्वेश्चन में ये एसिड आता है तब तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी दोनों सेम है, क्योंकि n फैक्टर सब कितना बेटा 1 है। ऐसे जब आप बेस में बात करेंगे, हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूंगा बेटा, LiOH, NaOH, इन शॉर्ट जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं हाइड्रोक्साइड है, उन सबका n फैक्टर 1 है, वो सब लोग एक ही OH दे सकते हैं, LiOH, NaOH, KOH। एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। और सेकंड ग्रुप में बेटा आपके बैरियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड। इनका n फैक्टर कितना बेटा, ये आपको 2 OH दे सकते हैं। बाकी इन सभी केसेस के लिए नॉर्मेलिटी मोलारिटी दोनों सेम, बिकॉज इनका n फैक्टर भी कितना है 1। ध्यान रखना आप, सिर्फ H2SO4 आया तभी रिलेशन दिमाग में लाना है। n फैक्टर कैसे निकालते हैं हमने बात करी पहले, मोल कॉन्सेप्ट इसके बारे में। और दीज आर व्हाट जनरली स्ट्रॉन्ग बेस। कुछ बुक्स में आपको हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिले, या क्वेश्चन में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है तो हमसे स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर करते हैं। बाकी जनरली अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे तो आपको ये कुछ है जो स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में दिखेंगे। क्लियर? ये बात हो गई। इसका मतलब क्या है, जब मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालना तो H+ चाहिए मुझे, मतलब मुझे नॉर्मेलिटी चाहिए इन शॉर्ट। तो इसका मैं नेगेटिव लॉग लूंगा, आ जाएगा pH। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाएगी तो मुझे OH निकालना है, OH कहाँ से मिलेगा, नॉर्मेलिटी जो होगी वही OH होगा, और फिर इसका हम नेगेटिव लॉग लेंगे, यहाँ से POH आ जाएगा और POH से हम लोग pH निकाल लेंगे। आई होप यहाँ तक का आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। ओके, बड़े क्वेश्चन की तरफ चलो। इसको आप ऐसा भी लिख लें, H+ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, OH फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि कहाँ n फैक्टर लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ओवरऑल एसिड में तो एक ही जगह बेटा, बाकी सब जगह आप समझ गए होंगे। क्लियर? हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट pH ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट वन 10⁻³ मोलर
HCl second 5 into 10 power minus 3 molar H2SO4 third 0.2 into 10 power minus 4 नॉर्मल NaOH। और एक और लिखिए बेटा आप लोग 0.2 0.1 into 10 power minus 4 नॉर्मल बैरियम हाइड्रोक्साइड। कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिखे हैं, बेसिक से मैंने आपको इन सभी में पीएच निकालना है। एसिड है पहले एच निकालेंगे, पीएच निकालेंगे। बेस है पहले OH निकालेंगे, फिर POH निकालेंगे, फिर पीएच निकालेंगे। क्लियर? मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, उसको आगे देखो। मोलैरिटी दिया है, इनफैक्टर 1 है, तो इस केस में H प्लस क्या हो जाएगा बेटा, HCl का नॉर्मलिटी मोलैरिटी सेम है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, इज वॉट 2 into 10 power minus 3। बोलो हाँ है ना? क्लियर? सो पीएच इज वॉट नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वन, negative log of H plus of HCl, that is what minus log of 2 into 10 power minus 3। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, याद करो। यहाँ माइनस 10 की पावर माइनस, तो -3 माइनस log 2, log 2.3, 3 माइनस 0.3 2.7 डायरेक्ट आंसर आता है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ फिलहाल। माइनस लॉग ऑफ 2 into 10 power minus 3, स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ बेटा, देखो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10 पावर माइनस 3। तो यहाँ से आपको log 2 मिला 0.3, वहाँ से मिला e की पावर x आगे लोगे तो -3 log 10 बनेगा, log 10 1, यहाँ सॉल्व किया मैंने, यू विल गेट हियर 2.7। आई होप क्लियर आपको? क्लियर? चलो सेकंड वाले की बात करो बेटा, बी की। यहाँ पे देखिए मैं, सो अगेन मोलैरिटी, बट H2SO4 का एन फैक्टर कितना बेटा 2 है, तो आपको मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में बदलना पड़ेगा। सो नॉर्मलिटी इज व्हाट, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सो मोलैरिटी जो भी है उसके आगे आपको एन फैक्टर कितना है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी कितनी निकलेगी बेटा से, नॉर्मलिटी को 2 इंटू दिस 5 इंटू 10 पावर माइनस 3। और क्या मैं कह सकता हूँ, दिस नॉर्मलिटी इज व्हाट H प्लस 2 5 10 10 पावर माइनस 2 बना आपका। यस और नो? सो फ्रॉम हियर वी कैन से वैल्यू ऑफ H प्लस इज व्हाट बेटा 10 पावर माइनस 2। आप सॉल्व करेंगे पीएच मिलेगा आपको 2। तो ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ठीक एग्जाम में तो टाइम नहीं मिलता हमें डायरेक्ट देखना क्या है और आंसर निकालना। मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ऑप्शन नहीं दे रहा जानबूझ के आपको, ऑप्शन देखकर हम चीज़ें जल्दी जज कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। ओके चलो हम बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। देखिए बेटा, दिस टाइम बेस वी हैव दैट इज 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 नॉर्मल। पहले नॉर्मलिटी थी बेटा आपको NaOH। सो दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट OH माइनस आयन। वो क्या होगी, नॉर्मलिटी होगी, कितना नॉर्मलिटी बेटा 2 इंटू 10 पावर माइनस 5। यस और नो? ये वैल्यू आ गई OH की, ये वैल्यू आ गई OH की। सो फ्रॉम हियर वी कैन से POH इज व्हाट, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। सो माइनस लॉग ऑफ दिस व्हाट 2 इंटू 10 पावर माइनस 5। इस बार डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बेटा मैं, माइनस पावर में माइनस 5 माइनस log 2, log 2 कितना 0.3, 5 माइनस 0.3 4.7। सो POH इक्वल टू 4.7। यस और नो? पूछा हमसे pH है, वी नो pH प्लस POH इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री। टेम्परेचर नहीं है, हमेशा 25 ही माना जाता है। सो pH इक्वल टू 14 माइनस POH। from here we will get the value that is what 9.3। कितना बेटा सही है? and we know the value of base is what
मोर देन 7, pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लास्ट वन, बैरियम हाइड्रोक्साइड दिया बेटा आपको, एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है इसका, बट क्वेश्चन में पहले से ही क्या दिया आपको, नॉर्मेलिटी दिया है, तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ मोलैरिटी होता तो इस वैल्यू को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा मैं, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यहाँ पर, नॉर्मेलिटी दैट इज 0.1 इंटू 10⁻⁴, एंड दिस इज 10⁻⁻1, 10⁻⁴, 10⁻⁵. So from here we can say POH equal to what, minus log of this OH 10⁻⁵, और आपको POH मिला बेटा यहाँ पर कितना, 5. So pH equal to 9, pH equal to 14 minus this value 9. Yes or no? Yes or no? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे बेटा। Calculate the pH of a solution containing 1 gram NaOH dissolve in 500 ml of solution at 25 डिग्री सेल्सियस। करें बात, हमसे एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का pH पूछा है और हम जानते हैं बेस से हमें OH ही मिलेगा, OH इज द कॉन्सेंट्रेशन दैट शुड बी इन नॉर्मेलिटी। तो देखिए थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो थोड़ा दिमाग में थीम सोचें। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल बिगिनर है अगर आप, तो भाई बेस तो OH निकालेंगे पहले, OH से POH निकालेंगे, फिर वहाँ से pH निकालें, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब पिछले क्वेश्चन में था कि OH 10⁻³ 5 ऐसा कुछ आ रहा था, अपने आप की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ दी नहीं है, बट हम जानते हैं इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। तो पहली बात, फॉर NaOH वी नो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, बिकॉज एन फैक्टर इज व्हाट, 1। तो जो मोलैरिटी की वैल्यू है उससे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो OH का वैल्यू आएगा दैट इज व्हाट, N/V, मोलैरिटी, ये नॉर्मेलिटी हो जाएगी बेटा। मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास हाउ मच, 1 ग्राम, गिवन मास, मोलर मास 40 होता है बेटा, वॉल्यूम कितना है 500 ml, दिस वॉल्यूम शुड बी इन लीटर ऑलवेज, 500 by 1000 that is 1/2, that is what, 1/40 into 2/1, or we can simply say it is 1/20, जो 0.0005 कुछ बनेगा, हम बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया बेटा, कुछ पल्ले पड़ा, ठीक है। तो अब OH निकाल लिया तो POH निकाल लेंगे, चलो लिख देते हैं इसको हम लोग, सॉल्व करें बेटा, क्या आएगा वैल्यू, ये लगाया 1 0 1 0, यस और नो, चलो हम यहाँ वैल्यू पुट करें बेटा। अब देखो OH ही आया, तो अगर मुझे POH निकालना है, POH इज व्हाट, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस, यस और नो। सो माइनस लॉग ऑफ, क्या मैं इसको लिखता हूँ बेटा, 5 into 10⁻², यस और नो, क्लियर। चलो 5 into 10⁻², ये आपके आगे OH की वैल्यू, डायरेक्ट ट्रिक है माइनस माइनस, तो 2 minus log 5, log 5 is what, 0.7, 2 minus 0.7, 2 minus 0.7, 1.3। तो क्या मैं कह सकता हूँ बेटा, POH इक्वल टू 1.3। हमें निकालना क्या है, pH। सो pH इज व्हाट, 14 minus POH, दैट इज 12.7। सही है भाई, बेस का pH 7 से ज़्यादा होता है, सो आंसर इज व्हाट, 12.7। तो कई बार क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में भी आता है, तो आपको घबराना नहीं बिल्कुल बेटा, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि मैं pH निकालना सीख रहा हूँ, POH निकालना सीख रहा हूँ, बेस है तो पहले POH ही निकालूंगा, मैंने पहले POH निकाला,
पीओएच के लिए मुझे हमेशा OH चाहिए होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा कि OH इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, NaOH था, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम बिकॉज एन फैक्टर कितना है 1 है मेरा। सॉल्व किया हमने, विल गेट द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 which should be dissolved in 1000 ml of water to change its pH by 4 units। मतलब हम पानी में H2SO4 कितना अमाउंट में ऐड करें कि pH 4 यूनिट से चेंज हो जाए। H2SO4 डालोगे तो pH पानी का कम होगा, एग्री और नॉट। बेस डालता pH पानी का बढ़ जाता, 7 से ज़्यादा होता या 7 से कम होगा। चेंज बाय 4 यूनिट का मतलब क्या बेटा? पहली बात तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का है या उस पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको दिमाग में इसे क्लियर करो पहले बेटा। हमसे पूछा है वेट, हम जानते हैं कि वेट निकालने के लिए कहीं ना कहीं मुझे मोल की आवश्यकता होती है। अगर मैं कहीं से मोल निकाल लूंगा तो उसको मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लूंगा। यस और नो। पहले हम बात करते हैं चेंज इन पीएच की। तो वाटर का पीएच हम जानते हैं भाई, प्योर वाटर का पीएच कितना बेटा आपका 7 है। चेंज 4 का आ जाए, सो चेंज इज व्हाट, चेंज बाय 4 यूनिट, सो द फाइनल पीएच इज व्हाट 3। 7 minus 4 is 3. From here we can say H plus is what, 10 power minus 3, 10 power minus 3। यहां तक की बात करी बेटा मैंने। क्या मैंने जो लिखा है H plus इक्वल टू 10 power minus 3 सही है? नो। जब हम लोग बात कर रहे हैं पीएच की स्ट्रॉन्ग एसिड तो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी नॉर्मेलिटी, शुड बी नॉर्मेलिटी। H2SO4 हैविंग n फैक्टर इज व्हाट 2, n फैक्टर इज व्हाट 2। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, सो मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर। तो ये H प्लस क्या आएगा बेटा आपका? दिस H प्लस इज व्हाट 10 पावर माइनस 3 बाय, आई होप आपको समझ में आएगा मैंने बाय 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। मुझे मोल निकालने, मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, मोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, n इक्वल टू m इनटू, तो मुझे मोलैरिटी चाहिए तो मोलैरिटी आ गई। यस और नो। अब देखिए हमें पता है कि m इक्वल टू n बाय v, सो वी कैन से n इक्वल टू m इनटू v। बोलो हाँ है ना। यहाँ से मोल आ जाएंगे, मोल से मास निकाल लूंगा। सो मोल इज व्हाट, मोलैरिटी 10 पावर माइनस 3 बाय 2। वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया कितना बेटा 1000 ml, 1000 ml। 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर प्लस 3, 1 बाय 2। मोल इज हाफ। अमीनो मास कैसे निकालते हैं? मोल इंटू मोलर मास, हाफ इंटू मोलर मास। H2SO4 हैविंग मोलर मास 98, तो इट इज व्हाट 49 ग्राम, 49 ग्राम। एक अच्छा क्वेश्चन था। कहने का मतलब मेरा कि अगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो चीज़ हमें क्लियर है, किस प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे अगर वो चीज़ हमें क्लियर है तो हम किसी भी लेवल के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। यस और नो? ठीक है बेटा। तो हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट केस पे। हमने केस 1 की बात कर ली, वीक एसिड वीक बेस का पीएच। केस 2 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच, जहाँ उनको मिक्स नहीं किया है। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिड या पीएच ऑफ डाइल्यूट बेस। चलो हम बात करते हैं इसकी। ढंग से समझना बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। pH ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड या बेस। एक जनरल एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मान लो मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl गिवन है, सपोज करो HCl की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है बेटा 10 पावर माइनस 5, आपको गिवन है 10 पावर माइनस 6,
और एक आपको गिवन है 10⁻⁷ HCl। pH निकालना फटाफट से बोलेंगे हम। pH 5, pH 6, pH 7। सबको सही चल रहा है? नो, एसिड का pH 7 से कम होता है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब 10⁻⁷ आ रहा है तब 7 आ रहा है, 10⁻8 लेता तो pH 8 हो जाता, वही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दिस केस रिप्रेजेंट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट HCl। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी डाइल्यूट HCl? जब तक हम इनकी बात कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ H+ जो ले रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ HCl का ही ले रहे थे, पर जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे, मैं कंडीशन लिखूंगा, तो हम H+ एसिड का भी काउंट करते हैं और साथ में वाटर का कितना 10⁻⁷ वो भी काउंट करते हैं। सिमिलरली बेस के लिए हो सकता है, सिमिलरली बेस के लिए हो सकता है। मान लो मैं कहूँ कि भाई OH दिया हमें NaOH का, सपोज को 10⁻8, pH निकालो उसका, तो pOH आया पहले, कितना का बटा pOH 8, pH कितना आया 6। तो क्या पॉसिबल है किसी बेस का pH 7 से कम हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज ऑल्सो द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड या वेरी डाइल्यूट बेस। आई होप आपको समझ में आया कि भाई क्या है। अब हम कैसे पहचानेंगे भाई कब डाइल्यूट का केस है, कब डाइल्यूट का केस नहीं है? तो उसकी बात करते देखो कि यदि इफ फॉर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, H+ का वैल्यू यदि 10⁻6 से कम हो, 10⁻7 हो, 10⁻8 हो, तो क्या होता है वो? केस ऑफ डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट एसिड केस, वेरी डाइल्यूट एसिड केस। सिमिलरली इफ फॉर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यदि OH की कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 10⁻6 से कम हो, दैट इज व्हाट? दैट इज द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट बेस, केस ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड। कि यदि H+ का वैल्यू 10⁻6 से कम है तब वेरी डाइल्यूट एसिड है, OH का वैल्यू 10⁻6 से कम है तो वेरी डाइल्यूट बेस है। अब अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? हम pH कैसे निकालेंगे उस पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ एसिड के लिए, फिर मैं बात करता हूँ बेस के लिए। तो देखिए बेटा, फॉर एसिड H+ का वैल्यू 10⁻6 से कम है, तो हम क्या करेंगे? हम जब भी pH निकालेंगे हमें चाहिए H+ ही, हमेशा हमें चाहिए हमेशा H+ ही। तो इस केस में हम लोग वाटर से मिलने वाला जो H+ है वो भी कंसिडर करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग, जब ये कंडीशन बनती है तो वाटर से मिलने वाला H+ भी कंसिडर करेंगे। दैट इज H+ बिकॉज ऑफ एसिड एज वेल एज H+ बिकॉज ऑफ व्हाट? वाटर। This value is always fixed, that is 10⁻7, always fixed 10⁻7। अब यहाँ से आप क्या करोगे? pH इक्वल टू -log ऑफ H+ करके टोटल लगा के सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर बेस की अगर मैं बात करूं, यदि OH का वैल्यू क्या काम ने बेटा इससे कम है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ निकालेंगे हम लोग OH टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा हम लोग? OH टोटल। अगेन कैसे बेटा? OH जो क्वेश्चन में दिया है बेस उसका प्लस OH कहाँ से मिलेगा बेटा आपको? जो वाटर से मिलने वाला है वो भी यहाँ आप ऐड करोगे। H and OH for water is always same and that is the 10⁻⁷, 10⁻⁷। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, नेगेटिव लॉग लोगे आपको pOH मिलेगा, यहाँ से आप नेगेटिव लॉग लोगे आपको pH मिलेगा। तो pOH इज व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ OH टोटल। आई होप आपको यहाँ तक की प्रॉब्लम समझ में आई होगी। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है समझ में आया होगा कि हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में कि वो वेरी डाइल्यूट एसिड है या नहीं है, वेरी डाइल्यूट बेस है या नहीं है। ये कंडीशन होगी। एक स्टेप्स में और है जो थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा आपसे आगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ, चलो देखो।
फिर से कह रहा हूँ, एक पॉइंट और ड्यू है यहाँ पे बेटा, ये उसकी बात करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन, कैलकुलेट pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए 7 molar HCl, B 10 power minus 8 molar NaOH, and C 2 into 10 power minus 5 normal H2SO4। तो एक लास्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, 10 पावर माइनस 9 मोलर, इस बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं, HCl की जगह अपन HNO3 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, आता ये बात, हम चारों को सॉल्व करेंगे। पहले मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ 10 पावर माइनस 7 इज नॉट समहाउ लेस देन 10 पावर माइनस 6, सो इट इज द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड। सिंपली हम फर्स्ट वाले की बात करें बेटा फिलहाल, तो क्या करूँगा बेटा, मैं निकालूंगा H प्लस टोटल, दैट इज H प्लस बिकॉज ऑफ एसिड प्लस H प्लस बिकॉज ऑफ वाटर। मैं डायरेक्टली लिखूंगा बेटा, एसिड से मिल रहा है कितना 10 पावर माइनस 7 और वाटर से कितना मिलेगा 10 पावर माइनस 7। बोलो हाँ या ना, क्लियर। चलो 2 इंटू, डायरेक्टली ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा ये, आप चाहे तो कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। एक क्वेश्चन तो 10 पावर माइनस 7 1 प्लस 1 यू विल गेट 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। बोलो हाँ या ना, सही किया बेटा मैंने, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, H प्लस टोटल, pH के लिए इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, सो pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वन, सो माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। मैंने डायरेक्टली बताया माइनस माइनस 7 माइनस लॉग 2, लॉग 2 इज 0.3, log 2 is 0.3, that is 6.7, that is 6.7, pH equal to 6.7। एक ट्रिक और चाहो तो लिख लो आप, जब भी हम लोग डाइल्यूट एसिड या बेस की बात करेंगे, pH हमेशा एसिड है तो 6 से 7 के बीच में, 7 भी हो सकता है, हम बात करेंगे कब। बेस है तो हमेशा 7 to 8, 7 भी हो सकता है, हम बात करेंगे। इन शॉर्ट सारे आंसर 6 और 8 के बीच में लाई करेंगे आपके, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है। तो एग्जाम में फटाफट से 4 ऑप्शन में मालूम पड़ जाएगा आपको कहाँ टिक करना है अपने को। यहाँ मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलो हम बात करें सेकंड वाले केस की, दैट इज फॉर NaOH। तो देखिए बेटा, NaOH 10 पावर माइनस 8 मालूम पड़ रहा है भाई कि वैल्यू इज नॉट लेस देन दिस वन, तो डाइल्यूट वाला केस है। तो हम क्या करेंगे बेटा, OH टोटल निकालेंगे बिकॉज बेस है, OH टोटल इज व्हाट, OH बिकॉज ऑफ बेस दैट इज 10 पावर माइनस 8 प्लस बिकॉज ऑफ वाटर हमेशा फिक्स होता है कितना 10 पावर माइनस 7। हम कॉमन लेंगे, कॉमन हमेशा कौन सा लिया जाता है, छोटा है बड़ा, छोटा, 10 पावर माइनस 8 1 प्लस 10, क्लियर। इट इज व्हाट 11 इंटू 10 पावर माइनस 8। मैंने कहा था 1 से लेके 11 तक लॉग का वैल्यू याद होना चाहिए। सो pOH इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग ऑफ दिस OH टोटल 11 इंटू 10 पावर माइनस 8, लॉग 11 1.04। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा अब, 8 माइनस लॉग 11, लॉग 11 1.04, 8 माइनस 1.04 6.96, 6.96। कितना देगा बेटा, लॉग 11, तो लिख देता हूँ मैं 1.04 माइनस 8, ठीक है, दैट इज व्हाट 6.96। ये वैल्यू आई pOH की। अपने को क्या चाहिए बेटा, pH, अपने को क्या चाहिए pH। कितना होगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से, pH इक्वल टू 14 माइनस दिस, दैट इज
7.04। तो मैंने आपको कहा था बेटा आंसर हमेशा 6 और 8 के बीच में लाई करता है। बेस है तो 7 और 8 के बीच में आएगा हमेशा, और 7 के क्लोज ही आएगा। बेस है तो 7 से थोड़ा ज़्यादा, एसिड है तो 7 से थोड़ा सा कम। और एक केस जो मैंने कहा था आपको कि 7 भी आता है, उसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। एंड द लास्ट वन, सॉरी द नेक्स्ट क्वेश्चन, H प्लस इज वॉट हियर, अगेन H प्लस टोटल निकालेंगे बेटा आप लोग, कितना H प्लस बिकॉज ऑफ एसिड 2 × 10⁻⁵, सुनो, प्लस H प्लस बिकॉज ऑफ वाटर, यस और नो, ये होगा। इससे सॉल्व करना आप लोग, उससे क्या आएगा H प्लस टोटल, उससे आप निकालेंगे pH, नेगेटिव लॉग लेना है इसका, तो आपको pH मिल जाएगा। सॉल्व नहीं करा, आपको तरीका बताया, एक बार आपको एज ए होमवर्क ट्राई करना, ठीक है। यहाँ तक एक बार हिंट दे रहा हूँ, आंसर चूंकि एसिड है तो 6 और 7 के बीच में आएगा, 7 से थोड़ा सा कम ही आएगा, ट्राई करना, ओके क्लियर। चलो लास्ट वाली बात करता हूँ डी की मैं, दैट इज HNO3 बेटा। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपना, कि OH इज वॉट हियर बेटा 10⁻⁹। इसका आंसर pH होगा 7। अब इस पॉइंट को हम समझेंगे अभी कैसे, मैं बात करता हूँ एक चार्ट की हेल्प से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने कहा कि इसका आंसर pH 7 है। अगर यहाँ इसकी जगह ऐसा भी होता 10⁻⁹ मोलर HCl, तब भी pH 7 ही होता। हम देखते हैं कैसे, उस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। H प्लस मैं HCl एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो एसिड H प्लस ऑफ वाटर, एसिड का H प्लस लिखा बेटा मैंने यहाँ पे, वाटर का लिखा मैंने, और आप चाहें तो आगे pH भी लिख लें, pH भी लिख लें। यदि पहला केस HCl 10⁻⁵ मोलर है, तो ये वाला H प्लस कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 10⁻⁶ से बड़ी है। अपनी कंडीशन क्या थी डाइल्यूशन की, H प्लस शुड बी लेसर देन 10⁻⁶। ये बड़ा है तो वाटर का H प्लस काउंट नहीं किया जाएगा, pH कितना जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा होगा। 10⁻⁶ लेता हूँ अगर HCl, तब भी काउंट नहीं किया आंसर 6। 10⁻⁷ लेता हूँ मैं, तो H प्लस ये भी काउंट होगा और वाटर का H प्लस भी काउंट होगा। फिर जो आंसर आएगा आपका 6 और 7 के बीच में आएगा, और नियर टू 7, लगभग 6.90 से 7 के बीच में आता है। अगर 10⁻⁸ है तब भी वाटर का कंसिडर किया जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे क्या निकालेंगे H टोटल, तब भी आंसर आपका 6 और 7 के बीच में आएगा। फिर से आंसर आपका लगभग 6.80 से बड़ा और 7 से छोटा ही आना है। नेक्स्ट केस, अगर 10⁻⁹ मोलर है, 10⁻⁻10 मोलर है एंड सो ऑन है, तो एसिड वाला H प्लस कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ वाटर वाला H प्लस ही कंसिडर किया जाता है। एंड pH इज ऑलवेज 7। आई रिपीट, भाई यहाँ तक डाइल्यूशन था, यहाँ डाइल्यूशन नहीं है। यहाँ 10⁻⁷ से डाइल्यूशन स्टार्ट हो गया, -8 चल रहा डाइल्यूशन। -7 -8 में हम H प्लस दोनों का कंसिडर करते हैं और फिर pH में H टोटल निकाल के आंसर निकालते हैं। जैसे ही 8 से ऊपर चला गया वैल्यू -9 -10 -11 -12, तब फिर वहाँ जो एसिड है उसका होना या ना होना लगभग बराबर ही है। दैट इज द केस ऑफ व्हाट, एक्सट्रीम डाइल्यूशन, वहाँ पर सिर्फ वाटर का रोल ही रह जाएगा H प्लस में। चाहे एसिड हो
तो HCl हो चाहे NaOH हो, एसिड हो चाहे बेस हो, अगर 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 10, माइनस 11 एंड सो ऑन है, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का H या OH ही कंसिडर किया जाएगा, pH 7 ही आएगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ देखिए आप लोग, इसका pH भी 7 है, इसका pH भी 7, इसका pH 7 आएगा तो pH कितना आएगा? वो भी 7 ही आएगा। इसका pH डायरेक्टली कितना आएगा? 7 आएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इस टॉपिक पे जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेडिकल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कीजिएगा, आपको सब मिल जाएंगे जो मैंने कराया, ये सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो देखिए बेटा, 2 क्वेश्चन लिखे बेटा मैंने, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसमें। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर मेडिकल का क्वेश्चन का लेवल अगर पेपर अच्छा बनता है तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली जेई मेन, जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, हम बात करें पहले क्वेश्चन की। कैलकुलेट चेंज इन pH व्हेन 1 ml ऑफ 10 पावर माइनस 5 मोलर HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml। मतलब पहले 1 ml था, बाद में 1000 ml, मतलब आपने 1000 गुना उसको डाइल्यूट कर दिया, बाहर से आपने 1000 गुना उसमें पानी ऐड कर दिया। ये पॉइंट समझ क्लियर? साथ ही साथ आपसे पूछा चेंज इन pH, कि पहले pH क्या था, अब pH क्या है। तो देखो, पहले pH तो दिख रहा है मुझे, कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, H+ कितना है, 10 पावर माइनस 5 मोलर है, तो डायरेक्टली pH इक्वल टू व्हाट, 5। कोई दिक्कत ही नहीं है। pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, वी विल गेट 5, कोई दिक्कत नहीं है। और डाइल्यूशन भी नहीं है यहाँ पर, मतलब कि पहले केस की बात कर रहा हूँ, डाइल्यूशन तो बाद में किया उसने। अब उसने क्या बोला है कि डाइल्यूट उसने 1 से 1000 कर दिया है, पहले से 1000 टाइम्स ज़्यादा कर दिया। इसका मतलब क्या है? तो पॉइंट समझना मेरा, डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है। ये बात हमने ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ में भी पढ़ी थी। H+ इक्वल टू व्हाट, N/V, कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, मोलैरिटी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं डाइल्यूशन करता हूँ, वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा बेटा, तो मुझे दिख रहा है फॉर्मूले से H+ कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने वॉल्यूम 10 गुना बढ़ाया, H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना कम हो गई। मैंने वॉल्यूम 100 गुना बढ़ाया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 गुना कम हो गई। मैंने वॉल्यूम 1000 गुना बढ़ाया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1000 गुना कम हो गई। मतलब अगर आप x टाइम डाइल्यूट करते हो, इफ यू डाइल्यूट x टाइम, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीजेज बाय x टाइम। आप चाहे तो लिख लो इसको कि इफ वी डू डाइल्यूट by x time, then concentration will decrease by x time. Here x is what, 1000, पहले से 1000 गुना डाइल्यूशन कर दिया, पहले से 1000 गुना वॉल्यूम बढ़ा दिया। सो नाउ इट मीन्स कि जो कॉन्सेंट्रेशन है अब H+ की, इट इज व्हाट, 10 पावर माइनस 5 तो पहले थी, डाइल्यूशन के बाद 1000 गुना डाइल्यूट किया तो 1000 गुना कम हो जाएगी, दैट इज 10 पावर 3, ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 8 मोलर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, pH कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या एसिड का pH 8 हो सकता है? नहीं। नाउ इट इज द केस ऑफ व्हाट, डाइल्यूट एसिड। इट इज द केस ऑफ डाइल्यूट एसिड। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये केस किसका है? डाइल्यूट एसिड का। 10 पावर माइनस 8 पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, 6.96 आता है, 6.96। चलो बात करें, छोड़ो उसको, देखो एक बार। तो क्या करूँ अब, मुझे क्या निकालना होगा, H+ टोटल निकालना पड़ेगा। दैट इज व्हाट, H+ बिकॉज ऑफ एसिड एंड H+ बिकॉज ऑफ वाटर। भाई पहले वाला pH तो आ गया हमारे पास, नया pH निकालेंगे तभी तो क्या आएगा, चेंज निकाल पाएंगे हम लोग। सो इट इज व्हाट, H+ बिकॉज ऑफ HCl 10 पावर माइनस 8 प्लस वाटर 10 पावर माइनस 7। याद करो मैंने सिखाया था, छोटे वाले कॉमन लेते हैं, 10 पावर माइनस 8, 1 प्लस 10, दिस इज व्हाट 11 इंटू 10 पावर माइनस 8। ऑन सॉल्विंग मतलब कि pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H टोटल, दैट इज 11 इंटू 10 पावर माइनस का 8। तो ठीक है, हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसको बेटा। तो 8 माइनस लॉग 11, लॉग 11 1.04, 8 माइनस 1.04 इज व्हाट 6.96। तो पहले pH था 5, अब हो गया 6.96। कितने का चेंज आया बेटा,
1.96। तो फाइनल आंसर इज व्हाट 1.96। मैं लिख नहीं रहा बट जगह नहीं मेरे पास, थोड़ा बोर्ड छोटा है मेरा। पहले pH 5 था, बाद में 6.96 हो गया। अगर आप चेंज की बात करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल 6.96 माइनस 5 दैट इज 1.96। आई होप आपको ये चीज़ समझ में। मेरा ये क्वेश्चन कराने का मकसद पहला तो भाई कि ये अलग अलग एग्जाम में पूछा आता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि अगर आप डाइल्यूट करते हैं x टाइम तो कॉन्सेंट्रेशन एसिड या बेस हो x टाइम कम हो जाती है, x टाइम कम हो जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 10⁻⁻6 मोलर NaOH सॉल्यूशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस, this time diluted by 1000 टाइम। The pH of resultant solution will be। वैसे तो खैर ये थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया, पर मैं पहले आपको आंसर 1000 के साथ बताया था, फिर आपको मैं जो थोड़ा करेक्शन हो करके दिखाता हूँ। तो इसका मतलब डाइल्यूट किया बेटा तो OH कितना हो जाएगा, पहले कहता था 10⁻⁻6, अब 1000 गुना डाइल्यूट कर दिया है 10⁻3, 10⁻⁻9, और मैंने थोड़ी देर पहले टेबल बताई थी आपको -7 -8 तक तो हम वाटर और एसिड या बेस दोनों को कंसिडर करते हैं। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन H या OH की 10⁻9 होती है, -10 होती है, -11 होती है, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही H 10⁻7 या वाटर का ही OH 10⁻7 ही कंसिडर किया जाता है। दैट इज pH = 7। तो यहाँ से pH कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा अगर 1000 है तो। ये पॉइंट समझ में आया। अब आते हैं हम लोग हमारे मुद्दे वाले क्वेश्चन पे, जो कि ये है। क्लियर? तो पहले वाले का तो आंसर है नहीं इसमें, 7 तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगेन OH इज व्हाट, पहले वाला कॉन्सेंट्रेशन 10⁻6, 100 गुना डाइल्यूट किया 10⁻2, जितना डाइल्यूट किया उतना ही कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा 10⁻8। तुम्हें पता है इट इज द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट बेस। तो आप क्या निकालेंगे, OH टोटल निकालेंगे। पर एक और बात, ऑप्शन दिए हुए इस बार सेम क्वेश्चन उठाया मैंने मेडिकल एग्जाम से, ये आई थिंक एम्स का क्वेश्चन है ये। 10⁻8 है तो हम जानते हैं बेस है, तो आंसर 7 से ज़्यादा होगा, 7 और 8 के बीच में होगा, तो लाई बिटवीन 7 and 8। सॉरी ये सही है, आंसर हो गया अपना। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं बेटा। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे OH टोटल, दैट इज OH बिकॉज ऑफ आपका बेस एंड OH बिकॉज ऑफ आपका वाटर। इट इज वॉट 10⁻8 प्लस 10⁻7, सेम ही बनी कहानी। तो कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, यहाँ तक पहुँच जाएंगे बस। इस बार pH से क्या आएगा, pOH आएगा माइनस लॉग ऑफ, कैसे करते हैं 10⁻8, तो देख लो एक बार आप, 11 × 10 बनेगा ये, तो 11 × 10⁻8 बन गया बेटा। मैं सॉल्व करूँगा पुट करके वैल्यू, तो मुझे मिलेगा, यहाँ मुझे pH मिला था, यहाँ मुझे pOH मिलेगा, दैट इज 6.96। सो pH = इसको आप 14 से घटाओ, यू विल गेट 7.04। क्लियर? आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है हाउ टू कैलकुलेट pH इन केस ऑफ डाइल्यूट एसिड एंड डाइल्यूट बेस समझ में आया होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट pH of solution obtained by diluting 25 ml of N/100 HCl to 500 सॉल्यूशन। देखिए फिर से पेज पूछा, डाइल्यूट किया है, पहले इतना था, बाद में 500 ml कर दिया, 25 से 500 ml किया है। क्लियर? देखेंगे तो कितना टाइम डाइल्यूट किया है, दिस इज व्हाट
20 टाइम्स। एक तरीका और है, ये तो हमने जैसे किया वो तो है ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। जब भी डाइल्यूशन की बात होती है बेटा हमेशा मोल्स फिक्स रहते हैं, हमेशा मोल्स फिक्स रहते हैं। क्या मतलब है? जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास इसमें 1 मोल HCl है, सपोज करो मैंने बाहर से वाटर ऐड किया, डाइल्यूट किया उसको, वाटर ऐड किया, तो क्या HCl के मोल बदल जाएंगे? क्या HCl के मोल बदल जाएंगे? नो। जब भी आप डाइल्यूट करते हो तो इनिशियल मोल और फाइनल मोल हमेशा सेम रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, उसके हेल्प से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन हमने मोल कॉन्सेप्ट में पहले किए हुए हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन मोल रिमेन सेम, आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि n इनिशियल n फाइनल। आप चाहे तो n1 इक्वल टू n2 कर लें। एंड मोल इज व्हाट? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इनिशियल मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, फाइनल। हमें क्या पीएच निकालना है तो मोलैरिटी निकाल लेंगे, उससे निकाल लेंगे। हमें पता है बेटा कि HCl का मोलैरिटी नॉर्मलिटी दोनों सेम होता है, फैक्टर 1 है। सो मोलैरिटी इनटू व्हाट? हाँ पहले आपको दी बेटा कितनी है, 1/100, 10⁻² दिया हुआ आपको, इनटू वॉल्यूम कितना बेटा 25। मोलैरिटी नॉर्मलिटी HCl के लिए सेम, 10⁻² गिवन आपको, 25 ml है। मोलैरिटी यहाँ से निकालते बेटा हम लोग, हम फाइनल निकाल लो उसको आप। वी फाइनल कितना बेटा 500 ml। सुनो सॉल्व करें इसको हम लोग 20 टाइम्स। सो मोलैरिटी इज व्हाट? बोलो हाय ना। मोलैरिटी इज व्हाट? 10⁻²/20। क्लियर? 1/20 इज व्हाट? 0.05। 10⁻² as it is है, वेरी गुड। तो इट इज व्हाट? 5 × 10⁻⁴ इज व्हाट मोलैरिटी। हम जानते हैं एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, तो H+ क्या होगा? नॉर्मलिटी होगा, पर इस केस पे नॉर्मलिटी मोलैरिटी दोनों सेम है। तो H+ कितना होगा बेटा आपका यहाँ पे? H+ इक्वल टू मोलैरिटी या नॉर्मलिटी सेम है HCl में, दैट इज 5 × 10⁻⁴। अब इसका मैं नेगेटिव लॉग लूंगा तो विल गेट द pH, 4 - log 5 करेंगे हम लोग। ऐसे देख लो अभी, देखिए बेटा। सो pH इक्वल टू व्हाट? माइनस लॉग ऑफ दिस वन, 5 × 10⁻⁴। यस और नो? डायरेक्ट ट्रिक क्या बेटा हमारी, 4 में से घटा दो 5 का लॉग, बाकी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। 4 - log 5, log 5 इज व्हाट? 0.7, 4 - 0.7, 4 - 0.7 इज व्हाट? 3.3। यस और नो? यस और नो? तो ये हमारा केस नंबर 3 खत्म होता है, जहाँ हमने बेसिस से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केस नंबर 4, 5 एंड 6। थैंक यू सो मच।